ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी जोड़े के द्वारा एक दूसरे के जीवन साथी ना बनने की बात नागवार गुजरी, तो दोनों के द्वारा कोतवाली क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर कई घंटे बातचीत के बाद जिंदगी से अलविदा कहना ही उचित समझा। इसके बाद दोनों के द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा प्रेमी जोड़े को अलीगढ़ के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां प्रेमी जोड़े की हालत गंभीर होने पर उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी मयंक पाठक के द्वारा जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया गया है और साथ ही साथ युवक के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा महिबा सिंह। क्या मामला है ये जो हॉस्पिटल पे आए हो आप, और कहाँ से आए हो? बालगंज कहाँ से आए थे? अच्छा, किस गांव के हैं, किस जिले के हैं? थाना कौन सा पड़ता है? थाना इगलास। इगलास पड़ता है। क्या इन्होंने जहर खाया है दोनों ने? हमें तो सलाह ने कहा जहर ही बता दी डॉक्टर तो। अब क्या कंडीशन है इनकी? और इन्हें हंसे वहाँ पर, आप देख लो। हमें कहा आपके कौन लगते हैं? छोटे भैया छोड़ा है। आज दिनांक 26/12/2024 को शाम करीब 7 बजे ग्राम सलेमपुर थाना रोरावर क्षेत्र से एक सूचना मिली कि लड़का दिलखुश निवासी इगलास उम्र 22 वर्ष एवं लड़की करिश्मा निवासी खैर उम्र 24 वर्ष ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को लड़के के परिजनों द्वारा गोल्डन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको जेएनएमसी के लिए रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मौके पर शांति है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के सह संयोजक जितेंद्र शर्मा द्वारा किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल जिला कलेक्ट्रेट पर सुबह करीब 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखी गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के सह संयोजक जितेंद्र शर्मा द्वारा किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल जिला कलेक्ट्रेट पर सुबह करीब 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखी गई। जितेंद्र शर्मा ने कहा कि डल्लेवाल साहब ने किसानों की मांगों को लेकर शहादत तक का ऐतिहासिक कदम उठाया। किसानों में क्रांति की जो अलग जगाई है, वह आज देश के गांव-गांव से दिखाई देती नजर आ रही है, जिसके चलते अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल में मोर्चा के किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय महासचिव धीरज सिंह ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत दौर में गांधी जी ने आमरण अनशन कर अंग्रेजों की बुनियाद हिला दी थी। आज ऐतिहासिक आंदोलन पुनः काले अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया है। गांव-गांव से किसानों में क्रांति दिखाई देने लगी है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा, सह संयोजक संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा। आज आप कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल के लिए क्यों बैठे हैं? हमारे किसान नेता डल्लेवाल साहब पिछले 31 दिवस से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं एमएसपी की मांग को लेकर। जब हमारे किसान नेता डल्लेवाल साहब 31 दिवस से बैठे हैं, तो उनके समर्थन में आज हमने निर्णय लिया और कलेक्ट्रेट पर हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक दिवसीय सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक हमारी भूख हड़ताल है आज, और 4 बजे तक हमारी भूख हड़ताल है। और 4 बजे के बाद एक निजी समस्या को लेकर हम बैठे थे, जो बिजली विभाग से संबंधित है। 16 माह से गुमराह बिजली विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये बिजली विभाग का रामाटीला क्षेत्र है, विद्युत उपखंड रामाटीला। मानसिंह नगला में विद्युत पोल नहीं लग रहे थे विगत 16 माह से, जिसके बाद हमारा आज जो है निर्णय किया था कि 4 बजे के बाद हम बिजली विभाग के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठेंगे जी, जिसमें हमारे एडीएम सिटी साहब ने आकर और हमें लिखित रूप से आश्वासन दिया है 3 दिवस में विद्युत पोल लगेंगे, जिसके बाद में हमने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में केसरिया रंग में रंगी जा रही रोडवेज की बसें। बता दें कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में परिवहन निगम जुट गया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में जुटा परिवहन निगम केसरिया रंग में रंगी जा रही है रोडवेज की बसें। अलीगढ़ से 430 बसें प्रयागराज जाएंगी।
बस की रंगाई पुताई का कार्य पूर्ण तरीके से हो गया है। बस में हनुमान चालीसा बजेगा और भगवान श्री राम के गाने। वहीं बस के ड्राइवर कंडक्टर यूनिफॉर्म में होंगे। फायर के भी पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। नाम है आपका, क्या पद है और महाकुंभ को देखते हुए किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं सहायक क्षेत्र प्रबंधक बुद्ध विहार के पद पर वर्तमान में तैनात हूँ। हमारा जो महाकुंभ जो आयोजन होने जा रहा है उसमें अलीगढ़ क्षेत्र की 430 बसें परिवहन निगम मुख्यालय के आवंटित हुई हैं और उनका सभी डिपोज और में पूर्ण तरीके से टेंट पेंट पूरी साज सज्जा के साथ पूरी सीटें वगैरह सब मतलब जो दुरुस्त करके शीशे रेफ्लेक्टर टेप लगा के पूर्ण बसों को सुसज्जित करके जो है मेले में योगदान के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। अग्नि यंत्र भी लगा? हाँ, सारी बसों में अग्निशमन यंत्र भी रहेगा जो है और उसमें मेडिकल किट भी रहेगी। जैसे छोटे मोटे कहीं ऐसी स्थिति आती है तो उसको जो तुरंत फर्स्ट एड दिया जा सकता है। निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो है और बसों में और धार्मिक मतलब जो माहौल पूर्ण मतलब जो बनाते हुए और पूर्ण मतलब जो है श्रद्धा के साथ और हमारे कर्मचारी और मेले में पूर्ण योगदान के लिए और हम लोग काउंसलिंग करा के तैयारी कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम में प्राइवेट कंपनी के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर जल्द ही एक टेंडर उठाने जा रहा है। वहीं इस टेंडर का विरोध करने के लिए नगर सफाई मजदूर के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप भंडारी व पूर्व अध्यक्ष सुनील टुंडा मैदान में उतर आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम में प्राइवेट कंपनी के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर जल्द ही एक टेंडर उठाने जा रही है। वहीं इस टेंडर का विरोध करने के लिए नगर सफाई मजदूर के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप भंडारी व पूर्व अध्यक्ष सुनील टुंडा मैदान में उतर आए हैं। इनका कहना है कि लगातार अलीगढ़ नगर निगम प्राइवेट कंपनियों को देना लाकर वाल्मीकि समाज के युवाओं को बेरोजगार करने का कार्य कर रही है। सरकार जहां एक तरफ नौकरी का वादा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी अपने चंद लालच को लेकर प्राइवेट कंपनियों को लगातार नगर निगम के अलग अलग विभागों को ठेके पर उठाने का कार्य किया जा रहा है। इधर धरने में मौजूद पदाधिकारी ने बताया कि अगर प्राइवेट कंपनियां नगर निगम में काम कराएंगी तो वह मनमाने तरीके से कार्य करेंगे। वहीं दूसरी ओर वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार खन्ना भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर वाल्मीकि युवाओं का उत्पीड़न करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। अभी ये सब आरोप बिल्कुल बेकार आरोप है, गलत आरोप है। सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी राजकुमार खन्ना राजेला धूरी हैं वर्तमान में। ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी हैं जो पूर्व में कभी रहे हैं, ऐसा नगर मजदूर सफाई संघ ने कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं की जो कर्मचारी अनहित में हो। जो भी शर्तें जो भी हमारी मांगें नगर आयुक्त महोदय साहब मेयर साहब के लिए इन्होंने हमारी मांगों को मांगा गया है, कर्मचारी हित में मांगा गया है। उससे सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष मंत्री और तमाम समस्त सफाई कर्मचारी सब संतुष्ट हैं। उनको हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मुखिया नगर आयुक्त महोदय साहब कर्मचारी के हित में काम करेंगे, ना कि ना हित में काम करेंगे। ठेका तो हमारे नगर निगम का कर्मचारी का पहले भी CLC के द्वारा है। R1 कंपनी भी ठेके दरवाई है, A to Z भी ठेके कंपनी थी, यूनिसेफ भी ठेका कंपनी थी। ये सारी कंपनियां रही पहले। अब केवल ये क्या है, CLC का टेंडर खत्म हो चुका है, अब दूसरी कंपनी का टेंडर हो गया सरकार की अनुमति जेम पोर्टल के द्वारा। देखिए वो तो आरोप लगाएंगे, आरोप उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनको केवल कर्मचारी को गुमराह करना है। उनका ये कहना है अधिकारियों से कि इस नौकरी की भर्तियों को चुनाव के सफाई मजदूर संघ के चुनाव के बाद कराया जाए। उस चुनाव में अभी तक 4 महीने हैं, मार्च में हमारा चुनाव होगा और वो चाह रहे कि अप्रैल में नौकरी हो। दूसरी बात, वर्तमान में आज अध्यक्ष मैं बना हुआ हूँ राजकुमार खन्ना, लेकिन वो अपने ज्ञापनों में अपने मांग पत्रों में अपना नाम अध्यक्ष लिख के दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुमराह करा जा रहा है DM जिलाधिकारी महोदय साहब के लिए भी, नगराज साहब को भी। वो पूर्व नहीं लिख रहे उस लेटर के आगे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते कि अध्यक्ष हम हैं, जबकि हम बैलेट पेपर से कर्मचारी ने हमको जिता के बैठा लाए। वर्तमान में अध्यक्ष हम हैं, लेकिन वो अपने लेटर पैड को आज भी अपने नाम की जगह पूर्व नहीं लिख रहे, अध्यक्ष लिख रहे हैं। मैंने नगराज महोदय को लिखित पत्र में दिया है कि मेरे पद का दुरुपयोग करा जा रहा है। दूसरी ग्रुप जो हमारे कर्मचारी को भोले भाले कर्मचारी गुमराह कर रहे हैं। हम नगराज साहब की, महापौर साहब की हर शर्तों से संतुष्ट है, हमारा कर्मचारी संतुष्ट है, हम हर बात से उनकी संतुष्ट है। देखिए धरना हमारा 16 तारीख से चल रहा है। हम 13 दिसंबर 2024 से लगातार निरंतर विरोध कर रहे हैं। एक सुकमा कंपनी आई हुई है
प्राइवेट या सफाई कर्मचारी को अपने अंडर लेना चाह रही है। हमारे सफाई कर्मचारियों को लगभग 10-10, 12-12 साल हो चुके हैं। उन सफाई कर्मचारियों को आज क्या नाम है सुकमा कंपनी में उनके सरबत हो जा रहा है। सुकमा कंपनी प्राइवेट कंपनी से काम कराना चाहते हैं सफाई की व्यवस्था। वर्तमान अध्यक्ष महापौर और यहाँ तक कि नगर आयुक्त को रजामंदी हो गई है, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग उसमें आरोड़ा पड़ रहा है। देखिए, वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री के विषय में मैं क्या कहूँगा, वो तो अपनी साठगांठ करके बैठे हुए हैं। समाज के भविष्य सुरक्षित में नहीं कर रहे, वो समाज का भविष्य अंधकार की ओर ले जाया जा रहा है। किस तरह का साठगांठ के आरोप लगा रहे हैं? साठगांठ का यही है, उनके जो भी साठगांठ ये कंपनी से कोई लेन देन ही हुआ उनका। जब कंपनी यहाँ काम कर रही है, भाई कोई भी व्यापार या बिजनेस खोला जाएगा तो उसको सजावट के लिए सारी चीज़ें व्यवस्था की जाती है। ऐसी व्यवस्थाएं भी उन लोगों ने की है जी, इसी लिए आज आप ये भी देख रहे होंगे कि परसों हमने जुलूस निकाला है और सफाई कर्मचारी को देख लिया होगा, आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, सारे चैनल थे, देख लिया होगा कि समाज उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है या वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री के साथ खड़ा हुआ है। समाज चाहता है कि हम सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहे, क्योंकि 2006 में जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उसमें माननीय नगर विकास मंत्री आजम खां हुआ करते थे। तब भर्ती संविदा की नियुक्ति नगर निकाय में हुई थी, तो उस समय हमारे अलीगढ़ शहर में जो भी ठेका सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे थे, तो हमने यहाँ उन ठेका सफाई कर्मचारियों को संविदा में परिवर्तित कराया। तो यही आशा और उम्मीद ये लोग भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कोई गवर्नमेंट आए, कोई सरकार ऐसी आए जो हम लोगों को ठेका में से संविदा में करे या स्थायी करे या परमानेंट करे या संविदा को स्थायी करे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम इसका सुकमा कंपनी का विरोध करें। देखिए, हम अभी तक शांति तरीके से अपना ज्ञापन जो भी दे रहे हैं, धर्म पुतले दहन की हमने जुलूस भी निकाला है और अभी हमें 2 दिन का समय दिया था। अभी जो कलेक्ट्रेट पे हमने ज्ञापन दिया था, एसीएम ने हमें 2 दिन का समय मांगा था। अगर नहीं वो समय देते तो हो सकता है कि आज शाम को हम कोई ना कोई बड़ी घोषणा रूपरेखा तैयार करके हम बड़ी घोषणा भी करें। बिल्कुल हो जाएगी, कल से होगी काम बंद, हड़ताल करेंगे कल से। देखते हैं अध्यक्ष महामंत्री कितनी रोक लगाएंगे सफाई व्यवस्था को ठप्प कराने में। मैं प्रदीप भंडारी हूँ, मेरा नाम प्रदीप भंडारी है। मैं नगर सफाई मजदूर संघ से लगातार 4 बार अध्यक्ष रहा हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के टप्पल में चोरों के गैंग ने 2.5 लाख की नकदी समेत 14 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। देखिए ये खबर। अलीगढ़ जनपद के टप्पल में चोरों के गैंग ने 2.5 लाख की नकदी समेत 14 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। चोरों के गैंग में से एक चोर परिवार ने पकड़कर धुना। परिवार ने चोर के हाथ पैर बांधकर उसे धुना और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी चोर को पकड़कर मुकदमा दर्ज किया है। अन्य की तलाश जारी है। टप्पल थाना इलाके के ग्राम मौर की घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस भी जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोल विधानसभा में सपा नेता ने बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि मंदिर तोड़कर चक्रोड निकलने पर हंगामा हुआ है। देखिए ये खबर। अलीगढ़ कोल विधानसभा में सपा नेता ने बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। मंदिर तोड़कर चक्रोड निकलने पर हंगामा हुआ। सपा नेता अज्जू इशहाक व उनकी टीम ने काम रुकवाया। एक तरफ मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, बने मंदिर को तोड़ने पर उतारू है प्रशासन। ये बातें अज्जू इशहाक ने कही। वाद विवाद के बाद वापस लौटी प्रशासनिक टीम। गांधी पार्क थाना इलाके के गांव जोरावर नगर का मामला बताया जा रहा है। वहीं जोरावर के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि ग्राम प्रधान अखरोट निकालकर मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई है और काम रुकवा दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? कृष्ण गोपाल सिंह नाम है, गांव जोरावर नगर। पिताजी का नाम? गजेंद्रपाल सिंह। क्या है ये जो मंदिर का मुद्दा है, क्या मुद्दा है ये आपका? ये मंदिर तोड़ने की प्रधान जी बात कर रहे थे। मंदिर को चक्रोट को मंदिर में नाप दिया है पूरा जी। हम कह रहे हैं इधर से नापिए, टीम को बुला लीजिए, उसको वो आने नहीं दे रहे हैं और गलत नाप करा के और मंदिर तोड़ने के लिए बोल रहे थे। अच्छा। तो अज्जू भाई आए, उन्होंने जब प्रशासन आया तो जब लेबर गई है लौट के। अच्छा, तो कितना चक्रोट पड़ गया था वहाँ पे? चक्रोट आधा उधर से उन पूरा डाल लेके आए, बस जहाँ विवाद है वहाँ रुकवाया है आज। तो प्रधान जी क्या कहना है इसमें? प्रधान जी तो कुछ नहीं बोलते। प्रधान जी कहते हैं कि सही हो रहा है, जो काम हो रहा है सही हो रहा है, तुम गलत हो। अच्छा, तो कहाँ चक्रोट खेत में होकर निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं? चक्रोट खेत में होकर निकाल रहे हैं बिना नबत के। अच्छा, तो वहाँ चक्रोट है या नहीं है? चक्रोट नक्शे में है, नक्शे के विपरीत चक्रोट को डलवा रहे हैं। अच्छा, जहाँ नक्शे में वहाँ डलवाने की कह रहे हैं तो नहीं डलवा रहे हैं। ठीक, टीम को आने नहीं देते हैं। आज कोल विधानसभा में जो मंदिर को लेकर विवाद है, वो क्या विवाद था? मंदिर को लेकर ये विवाद है कि एक तरफ तो ये सरकार
ये ऐलान कर रही है कि हम बंद मंदिर खोलेंगे और यहाँ चलता हुआ मंदिर, इसके 2 साल पहले मूर्तियाँ तोड़ दी गई। आज यहाँ बीच में चक्रोड निकाल के मंदिर हटाने की प्रक्रिया हो रही थी, तो कल्याण भाई का भी फ़ोन पड़ा तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जिन किसानों की ज़मीन है उसके बीच में चक्रोड निकाली दी जा रही है और ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि मंदिर भी नहीं देख रहे हैं, इतने दुश्मनी में अंधे हो गए हैं। जो विधायक हैं कोल के, वो हमारे ही लोगों के साथ अन्याय पे उतरे हुए हैं। अपने लोगों से आए दिन जो है वो उनके ऊपर उत्पीड़न कराते रहते हैं। ये कल्याण सिंह है, इनका परिवार है जोरावर नगर गांव के अंदर का, इनका अपना खेत है। इनको परेशान करने के लिए चक्रोड इनके खेत में से निकाल दी गई। इन्होंने 2-3 बार एप्लीकेशन दे दी कि साहब हमारे खेत की नपाई कर दीजिए। ये भी बताया गया कि मंदिर तोड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या कुछ सुना है? मंदिर तोड़ने के लिए सुबह आ गए थे लेकिन उसको तोड़ने नहीं दिया गया। ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, हम लोग पहुँच गए तो उससे फिर जो है वो उसको रोका गया। फिर यहाँ से लेबर वापस करी गई, पुलिस आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये मसला है। मेरा ये निवेदन है कि अधिकारी नियमित रूप से काम करें, दबाव में काम ना करें और इस तरह से उत्पीड़न ना करें किसान का। कम से कम कि अगर वो भाजपा के साथ नहीं है तो उसके खेत में से चक्रोड डाल दोगे, उसका खेत की नपाई कर दो और अपना चक्रोड का काम करो और मंदिर किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर उडबारा गांव में चारागाह की जमीन पर कब्जे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट रामशंकर को डीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर उडबारा गांव में चारागाह की जमीन पर कब्जे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट रामशंकर को डीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पदाधिकारी के मुताबिक जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। 3 से 4 दिन पहले मामले में खैर तहसीलदार को शिकायत दी थी, मगर मामले में सुनवाई नहीं हुई। जमीन पर खेती की जा रही है जबकि वह चारागाह में दर्ज है। पदाधिकारियों का कहना था कि अगर जमीन कब्जा मुक्त नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही तहसीलदार खैर के स्थानांतरण की भी मांग रखी गई है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु मंडल उपाध्यक्ष अलीगढ़, एक चारागाह की भूमि को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। ये भूमाफियाओं के खिलाफ, भूमाफियाओं ने उसमें कब्जा कर रखा है। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी जिलाधिकारी महोदय या एसडीएम महोदय कोई भी संज्ञान ले रहे हैं। संज्ञान लेने को कौन से गांव का मामला है? ये ग्राम उटवारा तहसील खैर का मामला है। ऑन रोड सोमना रोड पर ये जमीन है। लगभग इसकी कीमत 20 करोड़ है, जो भूमाफियाओं ने तहसील प्रशासन के साठगांठ से उसको अपने खतवानी में दर्ज करा लिया था। हमारी शिकायत पे उसे पुनः चारागाह में दर्ज करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। भूमाफिया एक डॉक्टर राहुल शर्मा है, जो अलीगढ़ में ही कार्यरत हैं। कहाँ पे? अलीगढ़ में ही कार्यरत हैं। किस जगह? सीओ में ऑफिस। कितने बीघा जमीन है? ये 70 बीघा जमीन है। 20 करोड़ इसकी कीमत है कम से कम। कब से कब्जा किया हुआ? ये काफी समय हो गया। हमारी शिकायत 1 साल हो गई। शिकायत को 1 साल की शिकायत की है और 1 साल ही इसको फिर पुनः चारागाह में दर्ज किए हो गए, लेकिन आज तक कब्जा नहीं हटा है। कई बार जिलाधिकारी महोदय को कह चुके हैं, लिख के दे चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम आप सब लोग इकट्ठे होकर भारतीय किसान यूनियन के इनके ज्ञापन के माध्यम से इनको कहने आए। हम आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अभी तक इसकी पूर्ति नहीं हुई है जी। तो अगला कदम क्या रहेगा आपकी? अगला कदम भी रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। एक प्रशासन नहीं मानता है तो वहाँ अपनी बात कहेंगे हम, और धरना प्रदर्शन करेंगे हम यही। किया राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान भानु। किस संबंध में आप लोग इतने लोग संख्या में आए हुए? हम माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देना है कि आए दिन जिला अलीगढ़ में चारागाह की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ये ताजा सामने उदाहरण उतारा रहा हूँ मैं। काफी बड़ी जमीन है, इस पर कब्जा कर लिया गया है कि जबकि अब भी खतौनी में दर्ज चारागाह है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको संज्ञान में लेकर के न इस पर कार्रवाई कर रहा है, न उसको मुक्त करा रहा है। क्योंकि वो एक राहुल शर्मा जी जो है या कार्य सीएम ऑफिस में, वो भी एक बाहुबली है, वो भी रिश्वतखोर है। तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है इन पर कब्जा करना। तो हम ये डीएम साहब से कहना चाह रहे हैं कि हमारी ये बात सुनी जाए और इसको तत्काल निस्तारण कराया जाए, नहीं तो भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर बैठने के बाद भी आपने शिकायत की? काफी बार कर चुके शिकायत की। कितने बीघा जमीन है? 70। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।